हेलो फ्रेंड, सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रैंकिंग का दूसरा टाइप। इससे पहले मैं आप लोगों को रैंकिंग टाइप पहला का 3 वीडियो शेयर किया था, जिसमें दूसरे वाले वीडियो के क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हमने क्वेश्चन नंबर 20 में देख लिया था। तो इसी के कारण क्वेश्चन नंबर 20 हमसे स्किप हो गया और हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 को बनाना शुरू कर दिए थे। और वैसे भी आज हम आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन दे देंगे और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बिल्कुल सही है, उसका आंसर 35 ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास रैंकिंग टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर पहला से। देखते हैं कि कैसे बनेगा। थोड़ा सा चेंज है इसमें, उसमें तो रैंक पूछा जाता था और इसमें भी रैंक ही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। इसमें ज़्यादा लोग नहीं रहता है, 5 से 6 लोग रहता है, बोलता है ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है या इससे आगे है या इसके पीछे है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बोला गया है रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है। नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है, बताइए सबसे बड़ा कौन है। देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है। एक है लेस देन ग्रेटर देन करके बनाते हैं, दूसरा है कि लाइन खींच के। और लेस देन ग्रेटर देन में थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, क्योंकि किसी के बीच में कोई आ जाता है, किसी 2 पर्सन के बीच में अगर रिलेशन क्लियर नहीं होता है, जैसे ए और बी, ए और बी में अगर देखेंगे कि ए बड़ा है बी से, सॉरी ए बड़ा है बी से, और यहाँ पे अगर तीसरा पर्सन का अगर बात आए, वहाँ पे अगर बोला जाएगा कि सी बी से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम सी को यहाँ पे डालेंगे कि सी को यहाँ पे डालेंगे, ये कन्फ्यूज़न रहता है उसमें। तो आगे क्लियर हो जाता है क्वेश्चन में कि कहाँ पे इसको सही में डालना है, लेकिन टाइम लगता है, डबल इक्वेशन बनता है। इसीलिए हम सिंगल ही बनाएंगे और बहुत ही आसान है, तुरंत आप लोग बना लेंगे। लाइन खींचना है, जो जितना बड़ा रहेगा उसमें उतना ही बड़ा लाइन खींचना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रोशन हार्दिक से लंबा है। तो हम रोशन लिखेंगे, रोशन किससे लंबा है? हार्दिक से। रोशन बोला गया है हार्दिक से लंबा है, तो मान लेते हैं कि हार्दिक इतना बड़ा है। बोला गया है कि रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है, तो इस लाइन से थोड़ा सा लंबा होगा, इससे थोड़ा सा लंबा होगा। तो ये दोनों का तो रिलेशन पता चल गया कि रोशन जो है हार्दिक से लंबा है। फिर क्या बोला गया? हार्दिक सुशील से छोटा है। ये हार्दिक जो है ना, किससे छोटा है? सुशील से छोटा है। अब देखो, सुशील से छोटा है कौन? हार्दिक। लेकिन रोशन से बड़ा है कि नहीं है इसका अभी पता नहीं है, तो इसीलिए अभी हम पॉइंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट देंगे मतलब उससे बड़ा वो नहीं हो सकता। आगे देखेंगे कि रिलेशन इसका जब क्लियर हो जाएगा तो हम बड़ा छोटा कर लेंगे। अभी इतना ही देखना है कि हार्दिक से बड़ा है कौन? बड़ा है सुशील, बड़ा है। लेकिन रोशन से बड़ा है कि नहीं है वो अभी क्लियर नहीं है, आगे होने वाला है। फिर देखना है, बोला गया है कि नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। किससे छोटी है? हार्दिक से छोटी है, तो यहाँ से ये छोटी ही होगी। किससे? नीजा बोला गया है हैरी से लंबी है। किससे लंबी है? हैरी से, यानी कि हैरी क्या होगा? हैरी छोटी होगी, हैरी से लंबी है। बोला गया है कि नीजा जो है वो हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। तो देख लो, हम हार्दिक से छोटा लाइन खींचे हैं। फिर अगले लाइन में बोला गया है किंतु हार्दिक से छोटी है। आगे बोला गया है कि सुशील रोशन से छोटा है। सुशील जो है ये रोशन से छोटा है, मतलब इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा ही है। अब देख लो, यहाँ पर छोटा से लेकर बड़ा तक का सबके बारे में पता चल गया कि आखिर कौन कितना बड़ा है, कौन छोटा है। यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में हम अभी जा सकते हैं। जैसे हम छोटे से बड़े के क्रम में जाते हैं, तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है और ये सबसे बड़ा है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है? बताइए सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन है? रोशन
सबसे लंबा कौन है? रोशन है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। अब देखो इसमें अगर बीच में भी पूछा जाता है कि बीच में कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, तो भी हम बता सकते थे हार्दिक। सबसे छोटा कौन है? हैरी। दूसरे नंबर पर कौन है? नीजा। तीसरे नंबर कौन है? हार्दिक। चौथे नंबर कौन है? सुशील। और पांचवें नंबर कौन है? रोशन। तो इस कंडीशन से अगर बनाएंगे तो सारा का रिलेशन पता चल जाता है कि आखिर कौन किससे बड़ा है या फिर छोटा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला गया है वरुण लंबा है संजय से। कौन? वरुण जो है किससे लंबा है? संजय से। वरुण लंबा है संजय से, संजय से लंबा है, संजय से लंबा है। तो संजय को एक स्थान दे देते हैं कि संजय इतना बड़ा है। बोला गया है वरुण लंबा है किससे? संजय से। तो संजय से लंबा कर देते हैं, इसको संजय से लंबा कर दिए। फिर क्या बोला गया है? विपुल लंबा है वरुण से। विपुल लंबा है किससे? वरुण से। विपुल किससे लंबा है? वरुण से लंबा है। तो इससे भी थोड़ा सा लाइन बड़ा कर देते हैं। फिर आगे क्या बोला गया है? कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। कृष्णा बोला गया उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, यानी कि विपुल से छोटा है। बोला गया है किंतु वरुण से लंबा है। किंतु किससे लंबा है? वरुण से लंबा है। बोला गया है कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है किंतु वरुण से लंबा है। तो अब वरुण से लंबा करते हैं, वरुण से लंबा करते हैं किसको? कृष्णा को। कृष्णा को किससे लंबा करते हैं? वरुण से। लेकिन बोला गया है कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। तो विपुल उतना लंबा नहीं किए, लेकिन बोला गया है किंतु वरुण से लंबा है। तो ये वाला जो है ना इससे लंबा है। और आगे चलते हैं, और तो आगे कुछ है ही नहीं। बोला गया है कि सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ पे देख लो सबसे लंबा कौन है? विपुल है। सबसे लंबा कौन है? विपुल है। और विपुल किस ऑप्शन में है? विपुल 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 पहला ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आ गया कि सबसे लंबा कौन है? विपुल है। विपुल सबसे लंबा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला गया है पुणे झांसी से बड़ा है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। पुणे बोला गया है झांसी से बड़ा है। तो हम कर देते हैं पुणे झांसी से बड़ा है। झांसी से, झांसी को इतना बड़ा मान लेते हैं, पुणे को इससे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है? सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। अब देख लो यहाँ पे ना सीतापुर है ना ही चित्तौड़ है, तो उससे बड़ा कैसे करेंगे? तो इस लाइन को अभी ब्रेक करके रखते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है, यानी कि रायगढ़ झांसी से छोटा है। बोला गया है रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है, मतलब झांसी से छोटा है। झांसी से उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी, लेकिन सीतापुर से बड़ा है। लेकिन बोला गया है रायगढ़ जो है वो सीतापुर से बड़ा है, यानी कि सीतापुर रायगढ़ से छोटा होगा। अब क्या बोला गया है? जो लाइन छूट गया है उसको भी लेके चलते हैं। फिर बोला गया सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। सीतापुर जो है वो किससे बड़ा है? चित्तौड़ से बड़ा है। चित्तौड़ यानी कि छोटा होगा। चित्तौड़ छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटा ये। फिर देख लो यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ग्राफ ही बन गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है भाई? चित्तौड़ है। चित्तौड़ है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है, बोला गया है प्रभात महेश से लंबा है। प्रभात किससे लंबा है? महेश से। प्रभात किससे लंबा है? महेश से लंबा है। तो महेश देख लो इतना बड़ा कर दिए, महेश से लंबा है कौन? प्रभात। फिर बोला गया है गोपाल महेश से लंबा है। गोपाल जो है महेश से लंबा है। गोपाल किससे लंबा है? महेश से लंबा है। अब देख लो महेश से तो लंबा यहाँ पे हमने कर दिया, लेकिन प्रभात से लंबा है कि नहीं है
या फिर छोटा है कि नहीं है अभी तक पता नहीं चला। आगे बोला गया है कि भुवन महेश से नाटा है। भुवन किससे नाटा है? महेश से नाटा है। भुवन, नाटा मतलब छोटा, भुवन महेश से नाटा है, यानी कि महेश से नाटा कर दिए, छोटा कर दिए। अब इसमें बोला गया है कि सबसे लंबा कौन है। अब देख लो, ये जो है प्रभात और गोपाल, प्रभात और गोपाल में क्लियर नहीं किया है कि आखिर लंबा कौन है। तो हो सकता है ये भी बड़ा हो सकता है, हो सकता है ये भी इससे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आता है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रभात या गोपाल, प्रभात या गोपाल, गोपाल या प्रभात, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5वां में चलते हैं। बोला गया है राजू, अविनाश, आशीष एवं राजीव 4 दोस्त हैं। ओके, अविनाश राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। क्या बोला गया है? अविनाश राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। दोनों तरीका से बना सकते हैं, लाइन भी खींच के, और दूसरी बात कुछ वर्ष मान लेते हैं कि कॉमन वर्ष कुछ भी मान लेते हैं, 10 वर्ष, 15 वर्ष। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है अविनाश राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। अविनाश किसके अपेक्षा? राजू के अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। मान लेते हैं कि राजू का उम्र 20 वर्ष है। ओके, राजू का उम्र 20 वर्ष है और बोला गया है कि राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बड़ा है, कौन बड़ा है? अविनाश बड़ा है। तो अविनाश बड़ा है तो 20 5 कितना हो जाएगा? अविनाश 25 वर्ष का हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है आशीष राजीव से 8 वर्ष बड़ा है तथा राजीव अविनाश से 6 वर्ष छोटा है। अविनाश से 6 वर्ष छोटा है कौन? बोला गया है आशीष राजीव से 8 वर्ष बड़ा है तथा राजीव अविनाश से 6 वर्ष छोटा है। राजीव अविनाश से 6 वर्ष छोटा है। तो 6 वर्ष छोटा है तो 25 में से 6 को घटाएंगे, 25 में से 6 को घटाएंगे तो 19 बचेगा। तो राजीव का उम्र क्या होगा? 19 वर्ष। फिर क्या बोला गया है? आशीष राजीव से 8 वर्ष बड़ा है। राजीव से 8 वर्ष बड़ा कौन? आशीष। आशीष किससे? आशीष राजीव से। बोला गया है आशीष राजीव से 8 वर्ष बड़ा है। तो राजीव का 19 और आशीष का 19 + 8 होगा ना। 19 + 8 कितना? 27 होगा ना। अविनाश का क्या होगा? 20 + 5, ठीक ना। राजीव का क्या होगा? राजीव का होगा 25 माइनस कितना? 25 - 6। और आशीष का क्या होगा? आशीष का 19 प्लस कितना? 8। 19 + 8 होगा। और ये 20 क्या था? ये माना गया था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबसे छोटा कौन है। तो अब यहाँ पे देख लेंगे जिसका उम्र सबसे कम है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? राजीव। क्या आएगा? राजीव, ऑप्शन नंबर पहला। ओके, अब हम अगर सोचेंगे तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन आसानी से जब बन ही गया तो वो लाइन खींचने की क्या जरूरत है। ओके, और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है एक कार रैली था में विजय विपिन से पीछे था। विजय किससे पीछे था? विपिन से। विजय जो है विपिन से पीछे। तो मान लेते हैं कि विपिन यहाँ पर था, इस रफ्तार में जा रहा था और विजय जो था विपिन से पीछे था, तो इससे पीछे कर देते हैं। और क्या बोला गया है? विजय विपिन से पीछे परंतु कुमार से आगे। विजय जो है विपिन से पीछे था परंतु किससे? कुमार से आगे था। तो कौन था कुमार से आगे? विजय। बोला गया ना विजय विपिन से पीछे है। विजय जो है विपिन से पीछे परंतु किससे आगे? कुमार से आगे है। तो कुमार से आगे कर देते हैं विजय को, यानी कि कुमार पीछे हो जाएगा। कुमार क्या होगा? पीछे हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? विपिन रवि से पीछे है। विपिन रवि से पीछे है। विपिन जो है किससे पीछे है? रवि से
पीछे है, यानी कि रवि इससे भी ज्यादा रफ्तार है, विपिन से भी। विजय वो एक सेकेंड, विपिन रवि से पीछे है। विपिन जो है वो रवि से पीछे है, तो देख लो रवि से पीछे कर दिए। बोला गया है परंतु, पीछे है परंतु विजय से आगे है। परंतु किससे? विजय से आगे है। कुछ यहाँ पे लगता है कि मिस्टेक हुआ है। विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। विपिन जो है विजय से आगे है। ठीक है, एक ही लाइन को दो बार यहाँ पे बोला गया है, कोई बात नहीं। फिर आगे बोला गया है नारायण बीच में है। नारायण कहाँ है? बीच में है। अब बीच में कैसे करेंगे? अब देख लेंगे कि यहाँ पे अभी तक में पहले नंबर पे कौन आया, यानी कि हाइट के अनुसार, छोटा से बड़ा के अनुसार। छोटा से बड़ा के छोटा में पहला, छोटा में अभी तक ये दूसरा है ना। अब देख लो, अब बड़ा से दो को निकालते हैं। बड़ा में ये पहला, बड़ा में ये दूसरा। अब देख लो, ये दोनों के और ये दोनों के बीचों बीच में होगा, होगा ना। ये दोनों के बीचों बीच में होगा कौन? कौन? नारायण। नारायण होगा, ये दोनों से छोटा होगा और ये दोनों से बड़ा होगा, होगा ना। ये दोनों से बड़ा होगा। अब क्या पूछा गया? इनमें सबसे आगे कौन है? सबसे आगे देख लो कौन है? रवि है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा आंसर। आगे 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, नोट करते जाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी, सुधा को पूजा से ज्यादा अंक मिले। किसको? सुधा को पूजा से ज्यादा अंक। सुधा को पूजा से ज्यादा अंक। पूजा को मान लेते हैं कि इतना अंक मिला, सुधा को पूजा से ज्यादा। सुधा को पूजा से ज्यादा क्या बोला गया? सुधा को पूजा से ज्यादा अंक मिले। ठीक है, सुधा को पूजा से ज्यादा अंक है यहाँ पे। आगे बोला गया है कविता को सुषमा से कम। कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से ज्यादा। सुधा से ज्यादा, सुधा से ज्यादा किसका? कविता को। कविता को सुधा से ज्यादा बोला गया है। कविता को सुषमा से कम। कविता को किससे कम? सुषमा से। सुषमा से कम, यानी कि कविता जो है उसको, कविता को सुषमा से कम मिले, सुषमा से कम मिले लेकिन सुधा से अधिक मिले। कविता को सुधा से अधिक मिले। और आगे क्या बोला गया है? ज्यादा अंक मिले। ममता को सुधा और पूजा के बीच में। ममता को सुधा और पूजा के बीच में। अब देखो बीच में कैसे निकालेंगे? दो सबसे छोटा, दो सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ये दोनों है और छोटा भी ये दोनों है, तो इसके बीच में जो आएगा, बीचों बीच में, वही बीच में होगा। कौन कौन है बीचों बीच में? ममता को सुधा और पूजा के बीच में। तो ममता को कर देते हैं कि यहाँ से ये दोनों के ठीक बीच में आएगा, यहाँ पे कि ये दोनों के बीच में। अब क्या बोला गया है? परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिले? सबसे कम अंक देख लो किसे मिले, तो पूजा है सबसे कम अंक वाला। पूजा सबसे कम अंक वाला है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। बोला गया है सुरेश अनिल से भारी है, तो अब भारी हो, हल्का हो, लंबा हो, छोटा हो, सब में लाइन में ही बनाना है। ठीक है, सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश किससे भारी है? अनिल से। सुरेश बोला गया है अनिल से भारी है, तो अनिल को सबसे पहले इतना दूर रखते हैं, सुरेश को इससे आगे कर देते हैं। बोला गया है सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश जो है अनिल से भारी है, तो यहाँ पे अनिल से भारी कर दिए। बोला गया है लेकिन उतना भारी नहीं है। सुरेश के बारे में बोला जा रहा है कि उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है, यानी कि राजू जो है वो सुरेश से भी भारी है। राजू सुरेश से भी भारी है। ओके ना। अब आगे देखो, अनिल जयेश से भारी है। क्या बोला गया है? अनिल जयेश से भारी है। अनिल किससे भारी है? जयेश से।
जयेश से भारी है। कौन? अनिल भारी है। अनिल जयेश से भारी है। आगे क्या बोला गया है कि कृष्णन सुरेश से भारी है। कृष्णन सुरेश से भारी है। अब देख लो यहाँ पे कृष्णन किससे भारी है? सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से भारी है कि नहीं ये पता नहीं है। कहे कि सुरेश से भारी तो राजू भी है, तो हम क्या करेंगे, सुरेश से भारी इसको कर दिए, लेकिन इससे भारी है कि नहीं है ये पता नहीं है कि ये दोनों में से भारी कौन है। ये भी छोटा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो क्या बोला गया है, उन सब में सबसे भारी कौन है। अच्छा, और आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन था, एक सेकेंड आगे हमने नहीं देखा। आगे बोला गया है कृष्णन सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। क्या बोला गया है? राजू से हल्का है। अब क्लियर हो गया यहाँ पे, सुरेश से इससे तो ये भारी है लेकिन इससे हल्का है, थोड़ा सा कम होगा। क्लियर है? यहाँ बोला गया उन सब में सबसे भारी कौन है। तो देख लो भाई, सबसे भारी कौन है? राजू सबसे भारी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है नरीन की आयु नवीन के बराबर है। नरीन की आयु नवीन के बराबर है क्योंकि ये दोनों जुड़वा है। तो यहाँ पे आयु बोला गया है बड़ा हो छोटा हो, कम ज़्यादा, नरीन और नवीन। नरीन की आयु नवीन के बराबर है, तो नरीन लिखते हैं और नवीन भी लिखते हैं। ये दोनों का आयु कितना है? बराबर है, दोनों का बराबर है, इसीलिए दोनों को एक जैसा कर दिया। क्या बोला गया है कि नरीन की आयु नवीन के बराबर है क्योंकि वे दोनों जुड़वा है। फिर आगे बोला गया है कि नकुल नरीन से छोटा है। नकुल जो है नरीन से छोटा है, नरीन से छोटा है। इससे छोटा होगा कौन? नकुल। नकुल किससे छोटा है? नरीन से छोटा है, तो नवीन से भी छोटा होगा ना। और प्रियंका बालाजी से छोटी है। प्रियंका किससे छोटी है? बालाजी से। प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है। प्रियंका नवीन से बड़ी है। प्रियंका किससे बड़ी है? नवीन से बड़ी है, तो नवीन से बड़ी कर दिए। क्या बोला गया था? प्रियंका बालाजी से छोटी है। बालाजी से छोटी है, यानी कि बालाजी बड़ी है। बोला गया है प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है, यानी तो नवीन से बड़ी कर दिए। तो बोला गया तदनुसार उन सब में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन होगा? बालाजी। बालाजी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा हमारा बालाजी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है सुधा पुष्पा से लंबी है। सुधा किससे लंबी है? पुष्पा से। पुष्पा से लंबी, तो पुष्पा को इतनी लंबी रखते हैं, सुधा इससे बड़ी हो जाएगी, लंबी है। बोला गया सुधा पुष्पा से लंबी है, पुष्पा से लंबी कर दिए, लेकिन मालती से नाटी है। ये सुधा जो है वो मालती से नाटी है, यानी कि मालती इससे भी बड़ी हो जाएगी। फिर बोला गया है कि गीता बीजू से नाटी है। गीता जो है बीजू से नाटी है। गीता बीजू से नाटी है, इस लाइन को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों से मिलता जुलता नहीं है। आगे देख लेते हैं। और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है। बोला गया है कि बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा, तो बीजू पुष्पा से छोटा होगा। बोला गया है ना कि बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा है, यानी पुष्पा इतना लंबा नहीं है, यानी पुष्पा से छोटा है। अब इस लाइन को देख लेते हैं। गीता बीजू से नाटी है। गीता जो है वो बीजू से भी नाटी है। गीता बीजू से भी नाटी मतलब छोटी है। आगे क्या बोला गया है? यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो इनमें से मध्य में कौन होगा।
अब देख लो यहाँ पे ऊंचाई के क्रम में ही तो हमने यहाँ पे बनाया, बिल्कुल ग्राफ के तरह नहीं। तो बोला गया बीच में कौन आएगा, तो बीच में यही ना आएगा। दो नीचे से 2 को छोड़ना है, ऊपर से 2 को छोड़ना है, बीच वाला ये मिलेगा। तो पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा, पुष्पा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। रैंकिंग टाइप पहला का वीडियो दूसरा में क्वेश्चन नंबर 19 में जो ऑप्शन था कुछ इस तरह से था। हमने उसमें कुछ 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लिया था, जिसके कारण आंसर तो 35 आया था, इसमें 35 नहीं था, जिसके कारण हमने ऑप्शन नन ऑफ दीज बता दिया था। जबकि ऑप्शन ये था, हमने यहाँ का देख लिया था। तो इसी के कारण क्या हुआ था कि 20 नंबर क्वेश्चन में हम ऑप्शन देखे थे कि ये वाला ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा, जिसके कारण 20 नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया और हमने डायरेक्ट 21 नंबर क्वेश्चन को बनाया था। तो हम अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर से क्या बोला गया है कि 7वां है सुमन का स्थान। अब देखो इसके आगे क्या बोला गया है, सुमन का स्थान ऊपर से 7वां हो गया। बोला गया इसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है। ऊपर से कितना है, 15, यानी कि और नीचे आएगा। यहाँ तक में मान लेते हैं कि 15वां होगा किसका स्थान, विजय का। विजय का स्थान ऊपर से 15वां एवं नीचे से 21वां है, यानी कि विजय का ही स्थान नीचे से कितना है, नीचे से यह स्थान 21वां है। अब क्या पूछा गया है, उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से। इसी कक्षा में सुमन का स्थान पूछा गया है नीचे से। देख लो ऊपर से पता है कि सुमन का स्थान कितना है, 7वां। अब हम टोटल पहले पता करेंगे तब ना नीचे से पता कर पाएंगे कि इधर से सुमन का स्थान क्या होगा, इधर से सुमन का स्थान जो पूछा गया है क्या होगा। अब देख लो इसका जो विजय जो है, विजय का दोनों तरफ से, दोनों साइड से इसका ऊपर से भी और नीचे से भी स्थान दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में टोटल कैसे निकालते थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते थे ना। तो 15 प्लस 21 माइनस 1 होगा, 15 प्लस 21 माइनस 1 होगा। अब देख लो 16 प्लस कितना, 16 प्लस सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 15 प्लस 21 माइनस 1 करना है। तो 1 5 6 और 2 1 3, यानी 36 और माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ये आया हमारा टोटल। अब देखो टोटल निकल गया, टोटल कितना 35। अब इसमें से क्या करना है, सुमन का स्थान नीचे से पता करना है। इसमें सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा। अब देखो टोटल पता चल गया कि यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, 35 है, यहाँ से यहाँ 35 है, और इसमें नीचे से पता करना है सुमन का क्रमांक। तो नीचे से यानी कि लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 तो टोटल दिया हुआ है 35, माइनस करेंगे कितना 7 और प्लस 1 करेंगे तो 35 और प्लस 1 कितना 36 में माइनस 7 को घटाना है, कितना आएगा 29। आंसर होगा हमारा 29, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज होगा हमारा आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर ब्लड रिलेशन के साथ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।